बूढ़ा, लंगड़ा, लूल्हा, कन्हा, कोतरा, अनपढ़, जाहिल, गंवार ला करके भर दिया बिहार में। बिहार का स्थानीय भाषा को नहीं जानते। सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दुनिया जहान के जितने भी 2800 राज्य हैं, 2800 राज्य के लोगों को बिहार में ला करके भर दिया। किसी को स्थानीय भाषा पता नहीं है। क्या बच्चे पढ़ते होंगे, क्या उनको तालीम, शिक्षा, एजुकेशन दी जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 और एसटीटी उम्मीदवारों से मैं यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह 1947 नहीं, 2024 का भारत है। ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को करारा जवाब देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी होने वाला है। अगर उसमें धांधली हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन और बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध होगा और उखाड़ करके फेंकने का काम बिहार के बीपीएससी टीआरई 3, 1, 2 और एसटीटी उम्मीदवार करें। बीपीएससी आयोग की गलत नीतियों का हमने हमेशा खंडन किया है, हमेशा हमने मुखालफत की है। शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड और बीपीएससी आयोग भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षकों को, बिहार के बीपीएससी टीआरई 3 उम्मीदवारों को, बिहार के बीपीएससी टीआरई 2 और 1 के उम्मीदवारों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि बिहार का एक एक शिक्षक, उनके गार्जियन, तालीम, एजुकेशन और शिक्षित परिवार जान रहे हैं। बिहार में शिक्षा का दर इतना नीचे और इतना घटिया बना दिया है, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी आयोग और भ्रष्ट अधिकारी हैं। एसटीईटी का रिजल्ट कई महीनों से एग्ज़ाम के बाद में फंसा हुआ है, अभी तक के कोई भी उसका आता पता नहीं है। उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो फरवरी 2024 से फंसा हुआ है, अब वो नवंबर का लास्ट होने जा रहा है, अभी तक के उसका रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। रिजल्ट में धांधली की खबर लगातार और फर्जीवाड़े की खबर लगातार पूरे बिहार ही के उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरे भारत में खबर फैल रही है। बीते कई महीनों से बीपीएससी की धांधली किसी से छुपी हुई नहीं है। झारखंड में जाकर के सैकड़ों उम्मीदवार पकड़े गए, उनके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं चला। ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई जमीन खा गई या आसमां उसको खा गया, कुछ भी पता नहीं चला। किसी को पता चला उन उम्मीदवारों के ऊपर में क्या कार्रवाई हुई, उनका सर्टिफिकेट जब्त किया गया, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, उनको जेल हुआ या नहीं हुआ, उनके ऊपर में बैन लगा या नहीं लगा, जो दलाल लोग थे, जो सेटर थे, जो सेटिंग करवा रहे थे, वो जेल से बाहर हैं या जेल के अंदर हैं, कहाँ है वो, उनका कोई आता पता नहीं है। हो सकता है फिर वही दलाल, वही सेटर बीपीएससी टीआरई 3 में जो अभी रिजल्ट आने में देरी हो रही है, सेटिंग वुटिंग कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जाली और फर्जी शिक्षकों की बहाली अगर हुई है तो बीपीएससी आयोग के माध्यम से हुई है, बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग के माध्यम से हुई है। डीवी यानी सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल बिहार का कोई सड़क छाप और सड़क पर चलने वाला आदमी तो नहीं कर रहा था, सरकार के अधिकारी और अफसरान ही कर रहे थे। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़े के बाद में बिहार के उम्मीदवारों की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बिहार को मजदूरों का खगान बनाने का काम, मजदूरों का घर बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार के बहाली और बांट दिया, पूरे भारत में तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया।